ओम शांति। 1 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल सिरताज बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। डबल सिरताज अर्थात डबल ताजधारी। तो पहले संगम पर डबल ताजधारी बनेंगे, फिर भविष्य के डबल सिरताज बनेंगे। संगम पर हमें पवित्रता का ताज और सेवा की जिम्मेवारी का ताज अपने जीवन में धारण करना है। पवित्रता का ताज धारण करने की विधि आज की मुरली में जो बाबा ने बताई है, याद में रहना है और फॉलो फादर कर धारणा मूर्त बनना है। और सेवा का ताज धारण करने के लिए रूहानी सेवा करनी है। इसके लिए आज हम सारा दिन चिंतन करेंगे संगम के डबल ताजधारी बनने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सी विशेषताओं को धारण करना है। आज की मुरली में बाबा ने एक विधि बताई है याद की। बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज हो जाता है। जब हम आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तो बुद्धि गुटका नहीं खाती। गुटका खाना अर्थात बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। मित्र संबंधी धन में बुद्धि नहीं भटकती जब हम अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करते हैं। आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अंतमति सुगति हो जाती है, पाप कट जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह अब आत्मा समझने की विधि क्या है वो बाबा ने आज की मुरली में बताई। अशरीरी बनो। अशरीरी बनना अर्थात जीते जी मरना। यहाँ शरीर में होते हुए शरीर को भूल जाना। इसके लिए डायरेक्शन दी, इस शरीर रूपी कपड़े से अपना ममत्व निकाल दो। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकालने के लिए बाबा ने इस शरीर से वैराग्य दिलाया कि अब घर जाना है, वापिस जाना है, शांति धाम पहले जाना है, फिर नई दुनिया सुख धाम में आना है। जाना और आना ये दो बातें बुद्धि में रखेंगे तो शरीर से वैराग्य आ जाएगा। दूसरा, शरीर से ममत्व निकालने के लिए बाबा ने वैराग्य दिलाया कि ये शरीर तो छोड़ने के बाद किसी के काम में भी नहीं आने वाला, ये तो मिट्टी है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। और याद करने के लिए बाबा ने कहा मन मना भव स्थिति में रहना है। चाहे तुम किसी को घूमने के लिए जाओ, चाहे तुम घर में रहो, चाहे काम करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। जितना मन मना भव स्थिति होगी उतना हम दूसरे के मन के भावों को जान सकेंगे, अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। हम किसी को दुख नहीं देंगे क्योंकि हम योग युक्त रहेंगे। और याद करने के लिए रूहानी संबंधों का बार बार अनुभव करना है। पिता के संबंध से कल्प कल्प वो बाप हमें वर्षे का अधिकारी बनाता है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा पिता है। इस नशे में रहेंगे तब भी हम उससे रूहानी प्राप्ति करेंगे और संबंध में रहेंगे तो याद रहेगी। वो टीचर आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम डबल सिरताज बन जाते हैं। इसलिए पढ़ाई पढ़ने की मेहनत करनी है। इस पढ़ाई को जो पढ़ाने वाले हैं वो मम्मा और बाबा हमारे टीचर हैं। ये पाठशाला भी है, ये कॉलेज भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है। हमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर किया जाता है कि डबल सिरताज अर्थात नर से नारायण बनना है तो तुम्हें अपने अंदर गुणों को धारण करना है। और सतगुरु हमें पावन बनाकर अपने घर साथ ले जाते हैं। तो इसी तरह जब हम फॉलो फादर करेंगे
तब हमारे अंदर ये पवित्रता की धारणा होगी। उसके लिए सोल कॉन्शियस बन करके रहना है। मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ, मूल वतन शांति धाम की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया से इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आए हूँ। आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है। आत्मा रूपी बैटरी कम होती जाती है जब ये शरीर रूपी मोटर को यूज करती है। लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसकी चढ़ती कला और उतरती कला होती है। इस तरह आज सोल कॉन्शियस होने का ये ज्ञान बाप हमें देते हैं। इस ज्ञान को बुद्धि में रखने से आत्मा के पवित्रता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और धारणा के लिए बाबा ने ये मुख्य बोला, फॉलो फादर करना है। किसके प्रति भी मन में अकल्याण की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान करे, या फिर जो बाबा ने कहा कि अकल्याण करे तो भी अकल्याण की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा की तरह साक्षी होकर के हमें दूसरे का पाठ भी देखना है और अपना पाठ भी बजाना है, और बाबा की तरह पर उपकारी बनना है, अपकार करने वाले पर उपकार करना है। इससे हमारे धर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, कर्म श्रेष्ठ हो जाएगी। तो हमें ये बुद्धि में रखना है कि इस समय हमें ज्ञान चिता पर बैठना है, काम चिता से उतर जाना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है, खुशी से घर जाना है, शांति धाम में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आना है। ओम शांति।